बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सबका खुश आमदीद। जी, तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ़्लक्स। इलेक्ट्रिक फ़्लक्स कुछ इस तरह से था कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर से कितनी नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस पास आउट करेंगी, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ़्लक्स। तो अगर अब हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, उसके दरमियान में आपने कोई चार्ज रखा हुआ है, यानी कि चार्ज इज़ इनक्लोज्ड इन दिस क्लोज सरफेस। ये बिल्कुल इसी तरह से सरफेस है जैसे आपके पास बलून है, अब उसके दरमियान में कोई लाइट रख दें तो ये एक सेटअप बन जाएगा। अब जब हमने पिछला जो फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो हमारे पास था फाई इज़ इक्वल टू ई डॉट ए, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। अब ये वाली जो कंडीशन है ये हमेशा तब अप्लाई होती है जब आपके पास जो सरफेस है वो फ्लैट हो। अगर आपने पिछला लेक्चर सुना हो तो आपने उसमें देखा होगा कि हमने जो सरफेस ली थी वो इस तरह से फ्लैट सरफेस थी, लेकिन इस केस में जो हमारे पास सरफेस है ये फ्लैट नहीं है बल्कि एक राउंड सरफेस है। तो इसलिए इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस राउंड सरफेस को हमें कुछ एलिमेंट्स में, कुछ पैचेस में डिवाइड करना होगा, और इस तरह से डिवाइड करना होगा कि हर पैच आपको ऐसे लगे जैसे वो एक फ्लैट एलिमेंट एरिया है। तो अब हमने क्या किया कि इस पूरी सरफेस को nth नंबर ऑफ पैचेस में डिवाइड कर लिया, और हर पैच के लिए हम अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे और फिर उस फ्लक्स को ऐड करके इस टोटल सरफेस का जो फ्लक्स है वो हमारे पास आ जाएगा। तो हम लेट अस कंसीडर दैट वी डिवाइडेड दिस होल सरफेस इनटू n नंबर ऑफ पैचेस, और हर पैच का जो एलिमेंट एरिया है वो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 एंड सो ऑन डेल्टा AN है। और हर पैच इस तरह से है कि वो आपको एक फ्लैट एलिमेंट एरिया लग रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी हम उसी तरह से कंसिडर करते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट एरिया है दैट इज़ डेल्टा A1, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 होगी, जो सेकंड है उसके लिए E2 होगी, डेल्टा A3 के लिए आपके पास E3 होगी एंड सो ऑन डेल्टा AN में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो EN होगी। अब हम बारी बारी फ्लक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फ्लक्स फॉर फर्स्ट पैच जो होगा जिसका एरिया डेल्टा A1 था और जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 थी, अब इसके लिए फ्लक्स फाइंड आउट करें तो फ्लक्स इज इक्वल टू होगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दैट पैच एंड वेक्टर एरिया ऑफ दैट पैच। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 थी, वेक्टर एरिया डेल्टा A1 था, इन दोनों का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया। इसी तरह से सेकंड पैच के लिए आ जाएगा E2 डॉट डेल्टा A2, और थर्ड के लिए E3 डॉट डेल्टा A3 एंड सो ऑन। nth के लिए आपके पास आ जाएगा EN डॉट डेल्टा AN, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन nth पैच एंड वेक्टर एरिया ऑफ दैट पैच। अब आपको टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, आप हर पैच को ऐड कर देंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। इनकी वैल्यूज़ पुट करें। अब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट जब ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे कॉस थीटा आता है, तो ये आ जाएगा E1 डेल्टा A1 कॉस थीटा 1 प्लस E2, ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब आप देखें, अगर आप कोई इस डायग्राम से देखें तो जो E की डायरेक्शन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, सेम वही डायरेक्शन आपके पास वेक्टर एरिया की है। तो चूंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इनके दरमियान में एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो cos 0 आपको पता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये हो जाएगा E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2 एंड सो ऑन EN डेल्टा AN आ जाएगा। अब ये देखें कि जितने भी ये पैचेस हैं ये इस चार्ज से सेम डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं। इट्स मीन जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसमें होगी उतनी ही दूसरे में, उतनी ही तीसरे में एंड सो ऑन उतनी ही nth में होगी। सो हमारे पास E1 इज़ इक्वल टू E2 इज़ इक्वल टू E3 एंड हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये सारी इंटेंसिटी जो है वो
ई के इक्वल है। तो अब जहाँ जहाँ पे इक्वेशन में टोटल फ्लक्स में E1 डेल्टा A1 था तो हम E1 की जगह पे क्या लिख देंगे, E लिख देंगे। इस तरह से E2 डेल्टा A2 था उसकी जगह पे भी हम E लिख देंगे एंड सो ऑन EN की जगह पे भी हम क्या लिख देंगे, E लिख देंगे। तो अब E चूँकि सब में कॉमन है, आप इसको कॉमन ले लें, बाकी बच जाएगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 एंड सो ऑन डेल्टा AN। अब आपको पता है ये सारे वो एरिया है जो कि आपने इस क्लोज सरफेस को जिनमें डिवाइड किया हुआ था। तो इट्स मीन हम कह सकते हैं कि दिस इज़ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है वो इक्वल होता है 4πr²। ये इसका फॉर्मूला है, वो आप पुट करेंगे। अब आपने पिछले लेक्चर में जो आपका हो चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, उसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशनशिप पढ़ा था एंड दैट इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। यही वैल्यू ई की आप इसमें पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा 1/4πε0 Q/r², और ये 4πr² इधर आ गया। अब r² से कट गया, 4π से कट गया, और रिमेनिंग आपके पास है Q/ε0। अब इस इक्वेशन को अगर हम गौर से देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। द फर्स्ट वन ये डिपेंड कर रहा है कि चार्ज जो आपने इनक्लोज किया हुआ है इन दैट क्लोज सरफेस वो कितना है, एंड सेकंड इज मीडियम। अगर आप यहाँ पे मीडियम फ्री स्पेस लेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, अगर आप कोई और मीडियम डाइलेक्ट्रिक वगैरह इंसर्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू कुछ और होगी। अब इस इक्वेशन से हमें कहीं भी ये पता नहीं चल रहा कि ये डिपेंड करता है ज्योमेट्री पे। इट्स मीन वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ क्लोज्ड सरफेस एरिया। थैंक यू सो मच। इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो टॉपिक में आप पूछ सकते हैं, और विश यू गुड लक। होप सो आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे।